और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। जंगल राज और विकास की बातें अब भ्रष्टाचार के आरोपों में बदल गई हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे ये नेता अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। प्रशांत किशोर के आरोपों से गरमाई बिहार की राजनीति। बीजेपी जेडीयू के नेताओं पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। प्रशांत किशोर के आरोपों पर अपनों के निशाने पर नेता दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर आरोप। मंगल पांडे भी आए प्रशांत किशोर के आरोपों की जद में। चारों पर भ्रष्टाचार के आरोप से बिहार की सियासत में भूचाल। बिहार में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों ने प्रदेश की सियासत को 360 डिग्री घुमा दिया है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, उनकी पार्टी के नेता उनका बचाव करने के बजाय आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। अब जंगल राज बनाम विकास के नैरेटिव की छिड़ी जंग के बीच करप्शन का मुद्दा राजनीति को गरमाए हुए है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर लगातार इन आरोपों को दोहरा रहे हैं। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष को घेरने के लिए जंगल राज का मुद्दा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए गाने और वीडियो बनाकर लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे ने बीजेपी की ही नहीं पूरे एनडीए की चिंता को बढ़ा दिया है। जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या और करप्शन का आरोप लगाया है, तो जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर भी 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप जड़ा है, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर जिस आक्रामक अंदाज में लगातार इन आरोपों को उठा रहे हैं, इन पर जवाब मांग रहे हैं, उससे राज्य की राजनीति में जंगल राज बनाम विकास की जगह अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर होने लगी है। यही वजह है कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए, और जवाब नहीं आने से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। इतना ही नहीं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है कि आरोपों पर अशोक चौधरी को स्थिति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है और इस तरह के गंभीर आरोप सामान्य बात नहीं है। आरोपों पर बिंदुवार जवाब देना चाहिए। 20 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन सांबेविक चौधरी को, और एक दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से? 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं कि 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है। कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं। पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो। अब जहां बीजेपी नेता इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजकर कहा है कि आरोपों को कोर्ट में साबित करें। उधर कांग्रेस पार्टी भी प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गई है। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता, मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित है। देखिए, प्रशांत किशोर से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जो करप्शन के केस वो चार्जेस लगा रहे हैं वो सीरियस है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कह रही है कि ये करप्ट सरकार है,
और इतने 200 करोड़ का जब पहले अशोक चौधरी जी के ऊपर था, तो जब उनके ऊपर ईडी वीडी था, अब जब वो बीजेपी में या जेडीयू में आगे इनके सहयोगी बन गए, अब बिल्कुल क्लीन चिट है। और लगातार जो है करप्शन का जो है केंद्र बिंदु बिहार की सरकार बनी है, जो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी केंद्र से भी चला रही है और यहाँ से भी चला रही है। करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, पिछले 20 साल से कुशासन हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर की ओर से किस नेता पर क्या आरोप लगाए गए हैं। अशोक चौधरी पर 2 साल में 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप, मंगल पांडे की पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए कहां से आए, सम्राट चौधरी मैट्रिक का सर्टिफिकेट जारी करें, कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या करने के केस में आरोपी हैं, संजय जायसवाल ने फर्जी बिल बनाकर पेट्रोल चोरी की, दिलीप जायसवाल ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रशांत किशोर न केवल आरोप लगा रहे हैं बल्कि सबूत के तौर पर दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। आरोप लगने के 5 दिन बाद भी नीतीश कुमार ने ना कोई एक्शन लिया है और ना ही कोई रिएक्शन दिया है, जबकि यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने पर 6 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था, लालू यादव से गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि अब बिहार चुनाव सिर पर है, ऐसे में नीतीश कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इससे नीतीश को जातीय समीकरण बिगड़ने का डर सता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों का बिहार के चुनावी नतीजों पर कोई असर पड़ेगा? हालांकि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।